चलिए, तो मैं आपसे क्या करूं, यदि आपको सवाल में केसी गिवन नहीं है, तो अभी बोर्ड दिख रहा है यार मेरा? आशीष सर, मैंने आपको कोस्ट बनाया है, आप एक बार चेक कर लो, आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हो, चेक कर लीजिए। स्क्रीन दिख रही है सब बच्चों को? अपने साथ एक और सर है ना, सर आशीष सर भी है, तो आप डाउट डालेंगे, एंड में मैं डाउट का टाइम रखूंगा, हम दोनों लोग बता देंगे आपको फटाफट, ठीक है? चलो आशीष सर चेक कर लो आप एक बारी, आपको मैंने सही बनाया, किसी और यस आशीष सर। को? अच्छा ठीक है, फिर कोई ठीक और है, मेरे को ठीक है, चलो। तो आपके पास भी चैट आने लगेगी अब बच्चों की, है ना? अभी तक नहीं आ रही थी चैट, आ रही है ना आपके पास बच्चों की? अभी तो नहीं आता सर, मैं डाउट सॉल्व करता हूँ। हाँ मतलब आने लगेगी, वो मैंने कुछ चेंज किया है ना सुबह में। चलो भाई लोग, तो ओके। सब लोग ध्यान से सुनो, कि यदि केसी गिवन नहीं होगा क्वेश्चन के अंदर, मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनो, इफ केसी इज नॉट गिवन, तो आप ये वाली अप्रोच लगाओगे, ठीक है? यदि केसी गिवन नहीं होगा, हिमांशु तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम्हारा टेक्निकल गुरु हो रहे हो ना, तो देखो हिमांशु, यदि केसी गिवन नहीं है, सब लोग ध्यान से सुन लो भाई, केसी गिवन नहीं है तो ये अप्रोच लगाओगे, केसी गिवन है तो क्या अप्रोच लगाओगे? केपी बराबर केसी आरटी की पावर, सर पीटी दे रखा होगा क्या? पता नहीं, हो सकता है दे रखा हो सकता ना दे रखा हो, मान लो नहीं दे रखा पी टोटल, तो आपने सबने पढ़ा है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, भाई पी टोटल तो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो सिचुएशन के हिसाब से? मान लो दे रखा है सवाल में तो मजेदार बात है, लेकिन मान लो आईआईटी वाले लोग दे के नहीं रखेंगे यार, इतना आसान तो नहीं बनाएंगे, तो टफ क्वेश्चन होगा, तो हो सकता है तेरे को पी टोटल किसी जुगाड़ से निकालना पड़े, हो सकता है पी टोटल तुझे पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा के निकालना पड़े, तो तू यहाँ पे जो अपनी फाइनल सिचुएशन है यहाँ लगा देना पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो आपका पी टोटल आ जाएगा, ठीक है? या एनटीपी में हो, एनटीपी में मुश्किल होता है यार, ठीक है? ये जुगाड़ी सिखा रहा हूँ दीपांशु, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तो बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे करना है, कुछ सोचना ही नहीं है, ये जुगाड़ी है, नहीं तो सीधा क्वेश्चन नहीं देता। तो आपको मैंने ये समझ में आया सबको? इतना बताओ समझ में आया? लंबा लंबा होता है थोड़ा सा इसका क्वेश्चन, लेकिन अच्छा रहता है भाई, मजा आता है इसके क्वेश्चन करने में, ठीक है? चलो कोई बात नहीं मानसू, परेशान मत, तो थर्मो की देख लेंगे, ठीक है? अभी बताओ ये समझ में आ गया नहीं आ गया, पहले मुझे जल्दी ये बताओ सब लोग। हिमांशु इस पे कंसंट्रेट कर, आज लक्ष्य नहीं आया, मेरे को ऐसा लग रहा है, शांति है, लक्ष्य आया नहीं है, नहीं तो लक्ष्य तो धड़ाधड़। हाँ आइडियल के लिए ही है सर, आइडियल के लिए है, आइडियल के लिए ही है, तो एक रिएक्शन है सब, पहला क्वेश्चन करो सब लोग, पहले घटिया देता हूँ रुको, आज मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए लिखे नहीं, क्योंकि मेरा नेटवर्क में दिक्कत थी। चलो पहले सबसे घटिया सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, चलो। तो क्वेश्चन इज ए प्लस बी गिविंग टू सी, ये रिएक्शन है यार, ए प्लस बी गिविंग टू सी, ठीक है? इसमें लिखा है 2 मोल्स ऑफ ए, 2 मोल्स ऑफ ए, और मैं लिखा नहीं है क्वेश्चन आपके लिए उसमें, 3 मोल्स ऑफ बी टेकन इनिशियली, ठीक है? आपको केसी दे रखा है 400, केसी 400 दे रखा है एट 400 डिग्री सेल्सियस, आपको बताना है कंसंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम, तो आपके पास रिएक्शन है ए प्लस बी गिविंग टू सी, ठीक है? तो लिखा है 2 मोल्स ऑफ ए एंड 3 मोल्स ऑफ बी टेकन इनिशियली, केसी 400 दे रखा है आपको, यू हैव टू फाइंड आउट, सॉरी 400 नहीं, केसी 4 है बे, इतना ज्यादा केसी नहीं है, सॉरी, तो केसी 4 है भाई लोग, ठीक है? 400 डिग्री सेल्सियस पर केसी की वैल्यू 4 दे रखी है, यू हैव टू फाइंड आउट दी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ सी। तो करो भाई,
हाँ 2.4 9.6। आंसर है यार इस क्वेश्चन का 12/5। हाँ 12/5, 2.4 आ रहा है। हाँ पीयूष शर्मा जी चेक करो एक बार, कुछ गड़बड़ कर रहे हो। हाँ 12/5। हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो सिंपल है। आपके पास रिएक्शन क्या है, आप सबसे पहले रिएक्शन लिखो सब लोग, ए प्लस बी गिविंग 2C। थोड़ा सा ध्यान से करोगे होने लगेगा। मैंने क्या सिखाया, आप इनिशियल मोल कितने हैं 2, बी के कितने हैं 3, लिखो यार, सी 0 है। आप लिखते रहोगे आंसर आता रहेगा। अब टी बराबर टी पे बात करते हैं, टी बराबर टी। अब मान लो आपने x घटाया a में से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स। बी में से घटाया कितना 3 माइनस एक्स, यहाँ पे कितना आएगा 2x। सिंपल है। मैंने x का कंजप्शन माना, तो मेरे पास 2 था पहले, x खत्म हो गया तो कितना बचा 2 माइनस एक्स, 3 में से 3 माइनस एक्स, यहाँ 0 था, यहाँ बना ही बना है। अब आपको इस रिएक्शन का केसी लिखना है। देखो केसी कैसे लिखते हो आप, केसी लिखते हो आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन है तो यू हैव टू डिवाइडेड बाय वो वी, लेकिन कहीं भी सवाल में वॉल्यूम नहीं दे रखा, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम वॉल्यूम मान लेंगे वी। ठीक है, वॉल्यूम मान लूंगा वी। ए माइनस 2x नहीं लिया, ले ले दीपांशु, तू 2x ले ले, तो तू यहाँ पे लिखेगा यार ए नहीं लेंगे ना हिमांशु, ए की जगह यहाँ 2 दे तो रखा है बेटा, 2 देखना, 2 और 3 दे रखा है सवाल में। तो तू ऐसे घटाना चाहता है, इधर 2x घटाना चाहता है 2x, तो उधर 4x कर दे। समझा दीपांशु, a माइनस 2x से कैसे आएगा, हाँ आएगा, सही बात है, वो तो है। यदि आप यहाँ पे x नहीं घटाना चाहते, 2x घटाना चाहते हैं, कुछ भी करो यार, यहाँ पे आप 10x घटा दो, तो यहाँ 10x घटाओगे तो 2 माइनस 10x, 3 माइनस 10x, उधर 20x, उससे फर्क नहीं पड़ रहा मुझे। तो देखो अब आप केसी के इक्वेशन, केसी कितना दे रखा है अपन को 4, तो 4 इक्वल टू क्या है, सी की कंसंट्रेशन कितना जाएगा 4x स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स बाय वी, 3 माइनस एक्स बाय वी। सिंपल है यार, अब क्या करना है, देखो v से तो v कट जाना है, इसको सोल्व करना है आपको पूरा का पूरा। ठीक है, इक्वेशन क्वाड्रेटिक तो बनेगी नहीं, कट जाएगा। ठीक है, अब आपको पूछा क्या है, सी की कंसंट्रेशन पूछे इक्विलिब्रियम पे, सी की कंसंट्रेशन कितनी है 2x। ठीक है, बाय वी, इसका आंसर आ नहीं पाएगा, हमें वी को 1 मानना पड़ेगा। वॉल्यूम को 1 लीटर मान लो, सवाल में दे नहीं रखा है, लेकिन वॉल्यूम को 1 लीटर मान लेते हैं। तो सी की वैल्यू है 2x बाय वी, मतलब 2x। देखो सब लोग करके, अभी सब लोग करके देखो, अभी तो मैंने हिंट दिया ना, अब निकालो सब लोग फटाफट, अब तो आना चाहिए सबका।
12/5 आ रहा है बिल्कुल। वॉल्यूम की दिक्कत थी, हाँ यार, वॉल्यूम को अपन वैसे वी मान के कर सकते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन में वी चाहिएगा ही चाहिएगा। ये सवाल थोड़ा सा गड़बड़ है, मोल्स पूछ लेने चाहिए थे मुझे, कंसंट्रेशन नहीं पूछना चाहिए था, तो प्रॉब्लम नहीं आती। हम्म, देखो सब लोग फटाफट बताओ मुझे, कोई प्रॉब्लम किसी को? लक्ष्य, हिमांशु, सुप्रिया, और भी लोग हैं, दिनेश, दिनेश तो इस क्लास में नहीं शायद, आई थिंक, सचिन। टेम्परेचर का कोई यूज नहीं है यार, टेम्परेचर का कोई यूज नहीं है, टेम्परेचर का कोई यूज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर आपको फर्क नहीं पड़ता इसमें, वो फर्क पड़ेगा बेटा अभी जब मैं बताऊंगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे डिपेंड करता है, तब पड़ेगा फर्क। E बराबर CRT, इससे क्या करेगा लड़के? हर्षित, अरे कोई बात नहीं लक्ष्य, तुम टेक्स्ट कर सकते हो, मैंने मना थोड़ा ना करा है तुम्हें। लक्ष्य कर सकते हो तुम जितना टाइप करना है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ऐसा तो बुरा मान रहा है तू। ठीक है, चलो, डेल्टा एन क्या आता है? इसका डेल्टा एन, हमें डेल्टा एन यूज क्यों करना दे पंचुस में? P इक्वल्स टू CRT कंसंट्रेशन के लिए, पर करेंगे क्यों हर्षित? इसमें जरूरत नहीं है ना, जहां जरूरत होगी वहां करेंगे ना। 12/10 नहीं, 12/5 है लड़के। हाँ कर सकते हैं, जनरली जनरली पूछ रहे हो तो कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ 2.4, 12/5 इज द राइट आंसर। आज आपको प्रैक्टिस करनी है ढंग से, और मैं एक कंसेप्ट और पढ़ाऊंगा आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, फिर कल मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा मैक्सिमम। अब सबका आ गया मतलब, कोई ऐसा जिसको ये नहीं चमका है? किसके फॉर्मूले? थर्मो के फॉर्मूले ना हिमांशु, या केमिकल इक्विलिब्रियम का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है यार, बस यही फॉर्मूला है। थर्मो के मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं एक चार्ट बनाऊंगा और आपको दूंगा, तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको चार्ट बना के दे दूंगा। हाँ वो मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मैंने बोला हुआ है मैं करूंगा। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, ये वाला क्वेश्चन अब सबको ठीक करना है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जेईई मेन में आ सकता है क्या? हाँ आ सकता है, जो अभी हम देंगे। ठीक है, ये सवाल है कि एक रिएक्शन है A प्लस B गिविंग C प्लस D। ठीक है, इस सवाल में आपको दे रखा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन, ऐसे बोल रखा है, मैं लिखता जाता हूं, इनिशियल concentration of A, initial concentration of A was twice the initial concentration of A was twice the initial concentration of B। एक कंडीशन तो ही दे रखी है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए वाज ट्वाइस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी। फिर लिखा हुआ है सवाल में आफ्टर इक्विलिब्रियम, साफ साफ आफ्टर इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम आने के बाद लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ सी। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सी वाज thrice the concentration of P। ठीक है, after equilibrium reached the concentration of C was thrice the concentration of B। आपको Kc निकालना है। मैं सवाल फिर से पढ़ रहा हूं, एक रिएक्शन है हाइपोथेटिकल A प्लस बी गिविंग C प्लस डी। ये दे रखा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन A का ट्वाइस है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B के। स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन A की कितनी है? ट्वाइस है B के। ठीक है, और
जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, इक्विलिब्रियम रीच हो गया, उस कंडीशन पे जब इक्विलिब्रियम आ गया सवाल में, तब ये बोल रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ सी वाज थ्राइस द कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब आपको केसी निकालना है, कैसे सोचो। सब लोग ट्राई करेंगे, मुझे पता है मुश्किल होगा आपसे, लेकिन हो जाए तो बढ़िया बात है, नहीं होगा तो मैं समझाऊंगा आपको। ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में अपने, ठीक है। सिद्धांत क्या होगा सर? डी क्या है, क्या हो गया सिद्धांत? बी है, बी, दोनों जगह बी है। सिद्धांत बी क्यों बोल रहे हो? दिस इज बी। कुछ नहीं गिवन, बस ऐसे ही है, इतना ही गिवन है जितना मैंने बताया है। अच्छा, आपको इनिशियल मोल, आप इनिशियल मोल कुछ भी मान सकते हो इसमें, इसमें इनिशियल मोल कुछ भी मान सकते हो आप। नहीं, कुछ भी क्या मान सकते हो, दे रखी है कंडीशन यार। नहीं, इसे टू, केस टू लेके नहीं करना, इसे केस ही निकालना है, तो केस वन ही है ना मेरा। इसमें आपको कंडीशन दी है, कुछ सिचुएशन दी है, उसको फुलफिल कराओ आप। बैलेंसिंग, जनरली ये बोला जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम में कि सवाल बैलेंसिंग करके ही दिया जाता है, सवाल बैलेंसिंग करके ही दिया जाता है। सवाल बैलेंसिंग करके ही दिया जाता है। सब लोग ट्राई करो। हाँ, आप आराम से ट्राई कर लीजिए, मैं टाइम दूंगा आपको, एक थोड़ा ठीक ठाक सवाल है। और आंसर है मेरे पास इसका। लक्ष्य, बहुत अजीब सा आंसर है तुम्हारा, बहुत अजीब है। नहीं, 1.8 आ रहा आंसर तो, इस बुक में तो दे रखा है 1.8। ऑप्शन दे दो, मैंने आंसर ही दे दिया, 1.8। आशीष सोल्व कर, इक्वेशन नहीं बनेगी ऐसे। आशीष इक्वेशन सिद्धांत का आ गया, सिद्धांत कह रहा है। नाइन बाई एट पक्का। हाँ, तो 1.8 आ रहा है। हाँ, बता रहा हूँ, ट्राई तो करो। मैं सब बता दूंगा तो सीखोगे नहीं आप, थोड़ा ट्राई करना जरूरी होता है ऐसे केस में। 9/5 आ रहा है खुशी, तेरा 9/8 आ रहा है, क्या करे। हाँ, टाइम दे रहे लड़के, हम तो सॉल्व ही नहीं कर रहे। कुछ लोग ऐसे भी जो मैंने एक एक क्लास में देखे हैं, विराज विराज, तुम कभी कभी आते हो क्लास में कुछ लोग, तो चमका नहीं बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, मुझे पता है नहीं होगा आपसे, कोई बात नहीं, जो दिमाग में है कुछ तो करो, ठीक है, तभी सीखने का मजा है यार।
सीखने का मजा ही तब है भाई मेरे। एक्स वाई में आ रहा है, थोड़ा दिमाग लगा, आईआईटी में आ गया नया तो क्या करेगा बता। आईआईटी में आ गया तो क्या करेगा हिमांशु, थोड़ा तो मैं बताऊंगा अभी सवाल। चलो घूमने का जाऊंगा पे, कोरोना वायरस चल रहा है। सर हमें ए का इनिशियल 1 और 2 का मोल्स दिए हैं। सही क्यों खुशी, वैसे तो तुम हाँ ले लो टाइम। डरना नहीं भी, क्लास छोड़ के हम भाग जाना। सर आज तो सवाल हो ही नहीं रहे, सिखा रहा हूँ क्योंकि आज मैं आपको, ठीक है। मैं भी करूंगा अभी आपके सामने, आपको समझ में आया, फिर आप अगला क्वेश्चन फिर हिट मारोगे। यार हर्षित, मेरे को सोल्यूशन इसका मेरे पास है नहीं है यार, सोल्यूशन नहीं है हर्षित मेरे पास इसका, मैं करके देख लूंगा अभी। चलो कोई नहीं, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करेंगे अब सब, अब सब देखेंगे। थोड़ी फाइट मारनी पड़ती है। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या है यार, देखो इसमें ना ये ऐसा चैप्टर है, इसका सवाल सच में अच्छा होता है, ठीक है। जहां पे आपको पता चलता है सच में कि आप कितना दिमाग लगाना चाहते हो, ऐसे सवाल होते हैं इसके, क्योंकि इसमें सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो देखो सबसे पहले लिखूंगा रिएक्शन, अपना काम वही है, बिना डरे प्रोसेस को फॉलो करो बस, ठीक है। आपने बोला इनिशियल मोल ऑफ, क्या बोला भाई, इनिशियल मोल, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन यहाँ पे तो अपन को वॉल्यूम वॉल्यूम से डिवाइड नहीं करना। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए वाज ट्वाइस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो लेट अस सपोज बी की कंसंट्रेशन यदि मैं ए मान लेता हूं, तो ए की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 2a। लिखा हुआ भाई सवाल में साफ साफ, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्वाइस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी। हमने लिख लिया, तो हमने लिखा ये जीरो है अपने पास, ये जीरो है। अच्छा ये है टी बराबर जीरो पे। अब टी बराबर इक्विलिब्रियम पे ले आते हैं इसको। यार उल्टा तो नहीं लिया मैंने, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्वाइस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी तो है। दीपांशु फिर से पढ़, फिर से पढ़, यही दिक्कत है, यही तूने गलत कर दिया। देखो ना आप पढ़ो, एक बार पढ़ो आप सब लोग, पीछे पढ़ो तो लिखा क्या है। देखो देखो, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए वाज ट्वाइस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी। यदि मैं इसको ए मानता हूं तो दिस इज 2a ना, या इसको x मानता हूं तो दैट इज 2x, कुछ भी मान ले, इसको p मानेगा तो 2p, तेरी मर्जी है, ठीक है। चलो 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 चलो, कुछ भी मान सकते हो, ए तो मैंने ऐसे ही ले लिया। आप पी क्यू आर आप 1 2 भी मान सकते हो, जैसे खुशी ने इसको 1 माना और इसको 2 माना है, चलेगा खुशी का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब x, अब इक्विलिब्रियम पे लेके आ रहे हैं, मतलब इसको चला के, तो हमने कहा भाई x घटा दो, तो मैं x ही घटाता हूँ हमेशा, तो इसमें से x घटाया, इसमें 1 घटाते तो यहाँ 1 घटता है, यहाँ 1 बनता है, 1 बनता है, तो इसमें से भी कितना घटेगा x, यहाँ भी कितना बनेगा x, यहाँ भी कितना बनेगा x। अब देखो आपको सवाल में इक्विलिब्रियम पर एक कंडीशन दे रखी है, सब लोग ध्यान से देखो, इक्विलिब्रियम पे आपको कंडीशन दे रखी है कि जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो कंसंट्रेशन ऑफ C वाज थ्राइस द कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ C मतलब C का कंसंट्रेशन कितना है x, जो ये x है ये 3 टाइम्स के इक्वल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ B। कंसंट्रेशन ऑफ B कितना है, a माइनस एक्स,
ये सवाल में दे रखा है कि जब इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ सी वाज थ्राइस द कंसंट्रेशन ऑफ बी। हमने लिखा यार कि कंसंट्रेशन सी है एक्स और बी का कंसंट्रेशन देखो, कंसंट्रेशन सी का कितना है इक्विलिब्रियम पे मेरे भाई, सी का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे है तेरा एक्स और बी का कितना है ए माइनस एक्स। तो हमें दे रखा है कि कंसंट्रेशन ऑफ सी इज थ्राइस द कंसंट्रेशन ऑफ बी। मैंने लिखा, इसको मैं सोल्व कर सकता हूं कैसे, x बराबर 3a माइनस 3x, इसको उधर फेंका तो 4x बराबर 3a, यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 3a/4, x की वैल्यू आ गई मेरे पास, x को डाल दो इसमें, जो मेरी इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें डाल दो, Kc क्या लिखोगे आप, पहले तो Kc लिख लो, Kc होगा कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। अब सब लोग क्या करो, मैंने हिंट दे दिया, x की वैल्यू आ गई ना, इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो इसमें, इसमें सब जगह, ठीक है, और इसमें डाल दो, आपका Kc आ जाएगा, देखो फटाक से। ऐसे कैसे कैसे आशीष, क्या दिक्कत है? देख तू सवाल पढ़ते तो इक्विलिब्रियम पे क्या दे रखा है, इक्विलिब्रियम पे दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ C इज थ्राइस द कंसंट्रेशन ऑफ B, दैट मींस x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ a माइनस x। तो ये इक्वेशन आई मेरे पास, इससे मैंने x की वैल्यू निकाल ली यार। सर पावर सबकी 1 है क्योंकि स्टोइकियोमेट्री सबकी 1 है। कंडीशन लगाना समझ में नहीं आया, देखिए हिमांशु कंडीशन लगाना सवाल में दे रखा है, हाँ कोई दिक्कत नहीं हिमांशु, स्टोइकियोमेट्री रहती है पावर में। लक्ष्य खुद सोच, एक बार सवाल पढ़ ध्यान से, सवाल में क्या दे रखा है, ठीक है, जिसका आता जाए करता जाए। देखो पहले दे रखी है कंडीशन, तो पहले मैंने ये कंडीशन फुलफिल करी, कि कंडीशन ये मेरी थी पहले कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी वाज ट्वाइस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए वाज ट्वाइस, पहले ये करी। जब इक्विलिब्रियम आ गया तो दे रखा है कि कंसंट्रेशन सी वाज थ्राइस द कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो वो लिखा, देख फिर मैंने x की वैल्यू निकाली, हाँ लेकिन जय सेम टाइप का स्टेटमेंट है लेकिन अलग अलग कंडीशन पे है। एक कंडीशन है इनिशियली और एक कंडीशन है इक्विलिब्रियम आने के बाद। तो इक्विलिब्रियम जब पहुंच गया तब सी की कंसंट्रेशन है 3 टाइम्स। समझ रहे हो मेरी बात? एक बार सवाल पढ़ो बारीकी से यार, ऐसे कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। आशीष मैं तो कुछ नहीं चेंज कर रहा हूं, मैं तो सवाल पढ़ के सवाल अप्लाई कर रहा हूं, जो सवाल में देता जाएगा वो मैं करता जाऊंगा, तो सवाल जो बोल रहा है वो मैंने कर दिया। समझा नहीं? समझा नहीं? जय मैं तेरे को बताता हूँ, मेरी बात सुन, देख मैं तुझे अनम्यूट भी करता हूँ, ठीक है? जय सुन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये तो कंडीशन गिवन है, मैंने चेंज नहीं करा है, पहले बोल रखा है कि भाई मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। जय समझ रहा है? तुम बोल सकते हो जय अभी। हाँ सर। मैं नहीं चेंज कर रहा भाई, सवाल में दे रखा है, इनिशियली दे रखा है कि ए की कंसंट्रेशन ट्वाइस है और इक्विलिब्रियम रीच करने के बाद सी की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स है, तो सवाल में दे रखा है ना, सिचुएशन है ये तो। मैं नहीं चेंज, वो तो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा था कि सर एक मिनट स्लाइड पीछे करना। ये लो। हाँ सर, इसमें लिखा है ना कि कंसंट्रेशन ऑफ ए वाज ट्वाइस, हाँ नीचे लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ सी वाज थ्राइस। तो इक्विलिब्रियम आने के बाद बेटा चेंज होगी ना कंसंट्रेशन। हाँ वो ठीक है, लेकिन हाँ। आपने ऊपर वाले को a इज इक्वल टू, मतलब आपने लिखा 2a इज इक्वल टू b। नहीं 2 इज इक्वल टू नहीं, मैंने माना, हाँ मतलब मैंने माना कि बी की कंसंट्रेशन x मान, मतलब मैंने ए की कंसंट्रेशन x मान, बी की कंसंट्रेशन x मानी तो ए की 2x हो गई मेरी, ये माना मैंने। हाँ तो फिर नीचे वाले स्टेटमेंट भी सेम टाइप की है ना? सेम टाइप की नहीं है लड़के, टाइप की नहीं है। पहले देखिए ये था मेरे पास, अब इक्विलिब्रियम आया, T बराबर T पर क्या है, इक्विलिब्रियम आया, तो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितनी है 2a माइनस एक्स, बी की कितनी है a माइनस एक्स, सी की कितनी है x। ये इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन है। अब उस कंसंट्रेशन का रिलेशन दे रखा है इक्विलिब्रियम पे, वो देख पीछे दे रखा है, तो उसको अप्लाई करके मैंने एक इक्वेशन और बना ली, दिस इज द कंडीशन आफ्टर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। समझा क्या?
नहीं नहीं नहीं। देख एक बात बता, जैसे मान ले तेरे से कोई बोले कि भाई, तेरे से कोई बोले आंसर इसका 1.8 है जो आंसर पूछ रहा है। देखो तेरे से कोई बोले कि ए के मोल ना इनिशियल 10 है, लेकिन जब हाँ इक्विलिब्रियम आएगा तो ए के मोल सी के बराबर हो जाएंगे। इसका हाँ मतलब क्या है, ए के मोल भाई पहले तो 10 मान लिए तूने, अब मान लो सी के मोल आए बाद में 5, तो ए के भी कितने आ जाएंगे 5। समझा ये हाँ समझा। तो देख यही तो है मेरे भाई कि हमने कहा भाई इनिशियली तो ये है 2a और x 2a, जब अब कंसंट्रेशन, ये जो कंसंट्रेशन लिखा हुआ है ना ये, दिस इज कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम लड़के, ठीक है। हाँ अब कह रहा है इक्विलिब्रियम पर, ठीक है, इक्विलिब्रियम पर सी का कंसंट्रेशन थ्राइस है बी के, तो तू क्या बोलेगा कि x की वैल्यू 3 टाइम्स है a माइनस एक्स के, हाँ तो वही लिखा है देख, इक्विलिब्रियम पर कंडीशन दे रखी है। जैसे बोलूं कि इक्विलिब्रियम पे मेरा वजन तेरे वजन के 4 गुना है, तो क्या बोलेगा, यदि मेरा वजन x है तो तेरा वजन कितना आएगा, 4 गुना। तो वही तो लिखा है देख। अब थोड़ा सोच, अब समझ में आएगा लड़के। सही है, अब सोच थोड़ी देर। जय है ना तू। हाँ हाँ सोच अब, ठीक है, चुप कर दिया मैंने तेरे को। हाँ, और किसी को दिक्कत है क्या, सब लोग देखो। हाँ आगे बढ़ेंगे यार, बिल्कुल टेंशन हो तो आगे बढ़ेंगे यार, एक बार सिखा दे किसी को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ आई एम बैक ऑन द ट्रैक, और बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा, 2 मिनट टाइम दो, ठीक है। आंसर आ गया सबका इसका, ठीक है चलो। अब दूंगा मैं आपको अच्छा सवाल। देखो घटिया सवाल ज्यादा नहीं कराएंगे यार, घटिया सवाल एग्जाम में आते ही नहीं, क्योंकि अच्छे सवाल आते हैं। चलो तो हाँ लेंगे, डाउट लेंगे यार। सबसे पहले आपका रिएक्शन है ये PCl3 प्लस Cl2 गिविंग PCl5, ठीक है। आपको ना पी टोटल जो प्रेशर, सॉरी ऐसे देते हैं, इनिशियल मोल दे रखे आपको, इनिशियल मोल, ठीक है। थोड़ा मेरा वो वाला सवाल है ये, इसको मैं उस पर बनाऊंगा वेरिएबल के टर्म में, ठीक है। तो आंसर लिख दूंगा मैं, ऑप्शन दे दूंगा आपको, आप उस पर टिक कर देना या सीधा आंसर लिख दूंगा। इनिशियल मोल ना इसका ए दे रखा है, इसका बी दे रखा है, ठीक है। इनिशियल मोल ए का PCl3 है, बी का Cl2 का बी है। प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, पी इक्विलिब्रियम आपको दे रखा है पी, तो फाइंड केपी इन टर्म्स ऑफ पी, ठीक है। आपको वेरिएबल के टर्म में आंसर आएगा इसका, करो ट्राई। केपी निकालना है इन टर्म्स ऑफ पी, फिर केपी के सवाल दूंगा और सारे। जेई का सवाल है ये, मेंस का भी एडवांस का भी बताऊंगा किस फॉर्म में आया था, ठीक है। ठीक है, वेरिएबल के टर्म में आंसर आएगा इसका, कांस्टेंट नहीं आएगा। हाँ, इनिशियल मोल ऑफ PCl3 एंड PCl5, इनिशियल मोल इसके दे रखे अपन को A, इसके दे रखे हैं B, इसके मोल है, इसके मोल है B, ठीक है। प्रेशर एट इक्विलिब्रियम दे रखा है P, आपको Kp निकालना है इन टर्म्स ऑफ P, वेरिएबल के टर्म में आंसर आएगा। करिए सब लोग। हाँ ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ये क्या हो गया, एक सेकंड, मेरा बोर्ड कहाँ गायब हो गया भाई। ऑप्शन भी दे रहा हूं। केपी होता है यार, अभी मैंने एक तरीका सिखाया था हिमांशु क्लास में थोड़ी देर पहले ही। ऑप्शन दे रहा हूं मैं सबसे पहले इसके, ऑप्शन ए
एक्स स्क्वायर, ठीक है, रुको रुको सब लोग रुको, एक बार रुको, अभी मत करो, एक बार मत करो सवाल, थोड़ा चेंज करने दो, अभी मत करना, मैंने उल्टा दे दी इक्वेशन, आईआईटी का सवाल चेंज हो गया, तो ये क्वेश्चन है ये, रुक जाओ एक सेकंड सब लोग, PCl5 गिविंग, सब लोग रुको एक बारी बस, आईआईटी के सवाल थोड़ा उल्टा था और डिसोसिएशन था, तभी आंसर आएगा, ये है यार, सॉरी, सबको बहुत सॉरी, ठीक है, ये क्वेश्चन था, PCl5 गिविंग PCl3 प्लस Cl2, और इसका ए मोल दे रखा है T बराबर 0 पे, ठीक है, और टोटल प्रेशर, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, P एट इक्विलिब्रियम, आपको P दे रखा है, अब आपको Kp निकालना है, अब कर सकते हो, मैंने देखा नहीं था, अब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, 3 ऑप्शन दे देता हूँ, पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स स्क्वायर पी, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज प्लस, तो खाली ए स्क्वायर, चलिए ABC है, टोल भी लॉन्च कर दिया, ये लो, सारा ही कर दिया, डी ऑप्शन भी है, डी ऑप्शन है कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, ऑप्शन गलत है, कैसे ऑप्शन गलत है भाई, हाँ हिमांशु देख बता रहा हूँ, 2 मिनट रुक जा, तो पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी, दूसरा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, सही है हिमांशु। केपी निकालने का तरीका देखो, मैंने ऐसे सिखाया था यार, क्लास में तो थे हिमांशु आप जब सिखा रहे थे यार, ये देखो ये बताया था तरीका, सब ये देखो, ये तरीका बताया था केपी निकालने का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, या लिख लिया हो तो लिख लेना, मैंने बताया था केपी निकालने के लिए आप प्रोडक्ट का प्रेशर डिवाइड बाय रिएक्टेंट का प्रेशर लिखते हो, प्रेशर लगाते हो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर से, इसको अप्लाई करो आंसर आ जाएगा यार, बहुत आसान है, इसको देख लो एक बार मैंने क्या किया था, ये करो और अब यार मैंने रिएक्शन बदल दी यार, हिमांशु स्क्रीनशॉट ले यार, उसको ज्यादा देर नहीं दिखा पाऊंगा मैं, ये ले, आंसर ए है, मोबाइल से फोटो खींच ले यार स्क्रीन का, आंसर ए है इसका, बोर मत होना आज के लेक्चर में यार, ये लेक्चर ऐसा ही है, क्वेश्चन करते तो ऐसा ही होता है, थोड़ा स्लो चलता है मामला, लेकिन ये क्वेश्चन सिखाना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि केमिकल इक्विवलेंट का क्वेश्चन नहीं आता तो फिर चैप्टर आगे भी नहीं आता।
आंसर ए बताया तो यार जय। अच्छा आंसर नहीं बताऊं, कोई नहीं यार, इतने तो ईमानदार हो तुम। अरे इतने सब ईमानदार है, सीखना है आंसर। आंसर का देखो, आंसर निकालना इज नॉट द पॉइंट, उस क्वेश्चन को समझ लेना इज द पॉइंट। सर सिद्धांत क्या? ऑप्शन ए है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पी टोटल। बी ऑप्शन दिया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू पी टोटल। पी की पावर सही नहीं आ रही, देखते हैं हम भी। मैं सोल्व करूंगा अभी, मैं करना स्टार्ट ही करता हूं बल्कि, क्योंकि दो चार लोग तो बोर ही हो जाएंगे सर आज कुछ नहीं समझ में आ रहा सच्ची में, ऐसा क्या गंदा पढ़ा है आपने। तो देखो PCl5 क्या है, PCl3 प्लस Cl2। सब लोग देखो इसके ए मोल मान है ना, मैंने आपको प्रोसेस इसलिए सिखाया था यार, क्या फॉलो कर लो। तो T बराबर 0 पे, T बराबर T पे क्या है देखो, ये A माइनस एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स। अब Kp लिख लो इसका, सबसे Kp लिख के बैठ जाओ। Kp क्या है इसका, Kp है देखो क्या, प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय क्या है बोलो, प्रेशर ऑफ PCl5, यही है ना। अच्छा अब निकालो, सबसे आपको डाल्टन्स लॉ आता है, टोटल मोल निकाल लो इक्विलिब्रियम पे। टोटल मोल कितने होंगे, A माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो ये कितना आ गया अपने पास, A प्लस एक्स। ठीक है भाई। अब देखो, अब आप प्रेशर निकाल लो। सबसे पहले अलग अलग कर रहा हूं आराम से, साफ साफ। PCl5 का प्रेशर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इनटू पी टोटल। मोल फ्रैक्शन क्या होगा PCl5 में, मोल ऑफ PCl5, तो ये आएगा A माइनस एक्स डिवाइडेड बाय A प्लस एक्स इनटू पी। ठीक है। अब PCl3 का प्रेशर निकाल ले भाई, कितना आएगा, x डिवाइडेड बाय A प्लस एक्स इनटू पी टोटल। ऐसे यार प्रेशर ऑफ Cl2 निकाल ले यार, Cl2 क्या आएगा, x डिवाइडेड बाय A प्लस एक्स इनटू पी टोटल। सब्स्टिट्यूट कर दो, पता है पक्का आंसर आ जाएगा आपका, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो पक्का आंसर आ जाएगा। सब लोग सब्स्टिट्यूट कर दो, बता रहा हूँ। IIT एडवांस का क्वेश्चन भी है, आप चाहे चेक कर लेना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड। कैसा आया था चाहे मैं बता दूंगा। मिस्टेक कर रहे हो आप इसलिए गड़बड़ आ रहा है, नहीं तो बहुत आसान है, मैं बोल ही रहा हूँ। अभी सबका आ जाएगा, अब तो मैंने सोल्व कर दिया, इतने में तो आ जाएगा। दीपांशु क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या, नहीं समझ में आया। अब तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यार, पक्का आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो भाई प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट ही तो करा है। आशीष नहीं समझा क्या बोलना चाहते हो। हाँ मैं दे रहा हूँ बहुत अच्छे से, अभी आराम से सवाल ही कराऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल करूंगा, टेंशन मत लो, आपको मजा आएगा वैसे सवाल करूंगा। सर डेल्टा एन क्या क्या समझा दीपांशु, क्या कहना चाहता है यार, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट क्या, बोल, देखो बोलने का अलाउ करता है। दीपांशु तिवारी है ना तू, हाँ क्या कहना चाहता है दीपांशु बता, तू तो अनम्यूट ही नहीं हो रहा है यार, तेरे तरह नहीं बोल रहे। हाँ बोल। हेलो हाँ बोल। सर, आपने रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट किया है ऊपर हाँ रिएक्शन में। हट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट क्या क्या, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करते हैं ना, प्रोडक्ट का प्रेशर बाय रिएक्टेंट का प्रेशर माइनस माइनस तो किया नहीं। नहीं सर, एन निकाला है जो आपने। एन टोटल, हाँ वो तो यार एन टोटल तो टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम लड़के, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम मतलब इसके मोल प्लस इसके मोल, यहीं पे तो मोल फ्रैक्शन निकाल रहे सबका। अच्छा ठीक है सर, मुझे लगा माइनस करना है। नहीं यार, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, ठीक है सर। समझा। कर अब फटाफट इसको, हमारी छोटी क्लास है ना इसलिए बढ़िया रहता है, कम बच्चे हो ना तुम तो सही सही रहता है, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है फटाफट। आशीष को क्या दिक्कत है, आशीष जेम्स फ्रॉम केरला, बताओ भाई क्या दिक्कत है, तुम्हें भी हमने बोलना अलाउ करना पड़ेगा, पता नहीं कितना लिख रहे हो तुम भी, तुम्हारे भी कर्म बुरे ही है, म्यूट नहीं हो रहे। हाँ आशीष बता क्या कह रहा है। सर वो इस क्वेश्चन में हमने एनटी से डिवाइड क्यों किया है? भाई मोल फ्रैक्शन क्या होता है पागल लड़के, मोल फ्रैक्शन क्या होता है बता, बोल। मोल फ्रैक्शन मोल डिवाइड बाय टोटल मोल नहीं होता क्या, हाँ सर। तो मोल क्या है इसके, जैसे तेरे को PCl5 का मोल फ्रैक्शन निकालना है T बराबर T पे, तो क्या करेगा, मोल ऑफ PCl5
डिवाइड बाय टोटल मोल, भूल गया? ओके सर, हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक है हिमांशु, ए ऑप्शन देखना, हाँ ए ही ऑप्शन है। चलो और अभी सबसे हो गया लक्ष्य तुम्हारा, आप और कितना बच्चे की प्रॉब्लम लेते हो यार? शाम की क्लास में ज्यादा बच्चे होते हैं ना, 200 बच्चे होते हैं, तब उसमें दिक्कत आती है। अब बताओ सबसे हो गया नहीं हो गया? नेक्स्ट प्रॉब्लम, बिल्कुल आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो, मतलब इक्विलिब्रियम की, ऐसी मैं कामना करता हूं। ये सब नीट शाम वाले बैच है यार ये। चलो इसमें दिमाग लगाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे ये। 3 मोल PCl5, 3 मोल PCl5 are placed in 100 liter vessel। ठीक है, the equilibrium pressure, the equilibrium pressure बिल लिखने तो दे। The equilibrium pressure is 2.05 atm and temperature 227 degree Celsius। Calculate Kp। रिएक्शन दे रखी है आपको, PCl5 गिविंग PCl3 प्लस Cl2। बहुत अच्छा सवाल है यार, एकदम जेई मेन का है। ठीक है, मैं इसमें आपको दिक्कत आएगी पर कोई बात नहीं, टफ दिया है थोड़ा, जिससे आप प्रॉब्लम में फंसो। तो क्या दे रखा है, 3 मोल ऑफ PCl5 आर प्लेस इन 100 लीटर वेसल। ठीक है, 3 moles of PCl5 are placed in 100 liter vessel। The equilibrium pressure is 2.05 atm। इक्विलिब्रियम पे प्रेशर दे रखा है 2.05 atm एंड टेम्परेचर है 227 डिग्री सेल्सियस। आपको केपी निकालना है, तरीका सिखा रखा है। अब आपको कुछ इसमें वेरिएबल फंसेंगे तो दिमाग लगाना पड़ेगा। हो जाओ शुरू। .2, इतनी जल्दी आंसर, इतना तेज आंसर कैसे गए मंशु? किताब ही लेके बैठे गए जिसमें ये सवाल है। नहीं मानसू, बहुत दुख की बात है, आपका आंसर गलत है। फिर से ट्राई करना पड़ेगा आपको, उतना आसान नहीं है क्वेश्चन। अच्छा, सिद्धांत ने बोला था, हिमांशु का नाम गलती से भूल गया। ट्राई करो सब लोग, इसके बाद एक कंसेप्ट सीखेंगे आज की क्लास में, कल डाउट बता दूंगा आपके। ठीक है, क्या है, क्या वो आशीष दिमाग खराब हो गया क्या?
ट्राई करो, जैसे अभी मैंने केपी निकालना सिखाया था ना, मेरी बात सुनो सब लोग, कभी भी ऐसे करोगे ना डर के सवाल नहीं होगा। जो प्रोसेस है ना, जो प्रोसेस है इस सवाल का, केपी कैसे निकालते हो, मैंने आपको क्या सिखाया कि जब केसी गिवन नहीं है तो केपी कैसे निकालते हो, अब वो प्रोसेस लगाओ पूरा का पूरा, उसमें देखो क्या नहीं पता आपको। हाँ लक्ष्य सही जा रहा है, पी बराबर आरटी से आएगा कुछ तो, ठीक है। मैं कह रहा हूं आपसे, मैं बिल्कुल बता रहा हूं आपको, मैं हमेशा ऐसे करता हूं क्वेश्चन, मुझे प्रोसेस पता है, मुझे केपी निकालने का प्रोसेस पता है, तो उस प्रोसेस के थ्रू जाओ, उस प्रोसेस के थ्रू जाओगे तो अल्टीमेटली आपको ना जब एंड में कोई ना कोई, कुछ लॉन्ग नहीं होगा यार, मैं बता रहा हूं, मैं अभी करके बताऊंगा तुम्हें, देख लेना, ठीक है, कोई लॉन्ग नहीं होगा। जेई मेन का सवाल है भाई, ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। दीपांशु नहीं, आंसर इसका कितना बोल रहा है तूने, 0.2, आंसर इसका जो मेरे पास इस बुक में लिखा हुआ है, अरे तो 1.64, 1.64 है। हाँ यूज होगा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी सिद्धांत। आर की वैल्यू 0.082 यार, लड़के बताई थी। किसी का भी नहीं आया। सुप्रिया, खुशी, कुछ आया? सचिन तो भाग ही गया है क्लास से। ऐसी प्रॉब्लम्स आती है मेंस में जिसमें आपने देखा ना होगा कुछ, तो फिर आपको उसको ही करना पड़ेगा, मतलब कूल होके एकदम। हर्षित, हाँ कैलकुलेशन कर ले, कैलकुलेटर चला सकता है हर्षित, कर ले कैलकुलेटर, जल्दी आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं मुझे तो। इसका वेरिएबल में आंसर नहीं आएगा यार। 1.59, 1.64 आ रहा है, हो सकता है तेरा सही हो, आसपास तो आ गया तेरा। हाँ मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा ट्राई कर लेंगे लोग को, 1-2 मिनट मैं करूंगा, मैं तो करूंगा ही यार। चलो तो जिसको बिल्कुल नहीं आ रहा उसको हिंट दे देता हूँ मैं एटलीस्ट। देखो सवाल का तरीका वही है यार, आप लिखोगे PCL5, मैं जो आपको मेथड बताया था ना उसी मेथड पे चलना है आपको, आपको हिलना ही नहीं, उस कोई भी सवाल आ जाए पक्का आएगा आंसर कुछ ना कुछ तो, ठीक है। सर आज की क्लास में क्वेश्चन नहीं लगे सर, क्या करें? कोई नहीं, आप आज क्वेश्चन लगेंगे भी नहीं, आप तो सीख रहे हो यार, आज कैसे लग जाएंगे? अभी सीख रहे हो, अब घर जाके लगेंगे ना भैया। आज की क्लास में क्वेश्चन नहीं लगेंगे, हर क्वेश्चन में नई तरीके का दे रहा हूँ यार, तो थ्योरी नहीं होती इसमें, तो सही है क्वेश्चन नहीं लगे तो। आशीष कोई बात नहीं लग रही, सिखा रहा हूँ ना नई चीज, ये तो बोल रहा हूँ, हमेशा नहीं लगते। आंसर है 1.64, हमेशा क्वेश्चन नहीं लगते बेटा, आज तो सीख रहे हो, मैं हर क्वेश्चन फिर रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं हर क्वेश्चन अलग तरीके का दे रहा हूँ। बुरा लग रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अब सुनो मेरे, अब अच्छा लगेगा, देख सवाल को जब देखेगा तो पता चलेगा कि हाँ ऐसे होता है। तो देख इसको, देख अब देखो सब लोग आपकी चैट को, जिसका हो गया देखो, कई लोग का हो गया, जिसका नहीं हुआ देखे आराम से देखो, यहाँ पे 3 मोल है इसके, तो यहाँ 0 0 है, वही करते जाओ, सिखाया है। टी बराबर टी पे क्या है बोल, 3 - x। देखो मैं वही करूंगा जो मैंने सिखाया, मैं भी कुछ नया नहीं करूंगा। अब मुझे निकालना है केपी, तो केपी का फॉर्मूला क्या है? केपी का फॉर्मूला है प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ PCl5। आ जाओ, तो अब मुझे प्रेशर्स निकालने हैं सबके, तो प्रेशर निकाल लेता हूं सबसे पहले PCl5 का। तो PCl5 का प्रेशर निकालें, प्रेशर PCl5 का निकालते हैं, चलो PCl5 का प्रेशर निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन, तो टोटल मोल निकाल लेते हैं। टोटल मोल क्या है? 3
माइनस एक्स प्लस एक्स तो 3 प्लस एक्स आ जाओ। तो PCl5 का कितना है अपने पास 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स। पी टोटल दे रखा है देखो 2.05 इक्विलिब्रियम पे। प्रेशर ऑफ PCl3 कितना आ जाएगा x अपॉन 3 प्लस एक्स, ठीक है, x अपॉन 3 प्लस एक्स इंटू 2.05। अब ऐसे आप निकाल लो प्रेशर ऑफ किसका Cl2 का, क्या आएगा x अपॉन 3 प्लस एक्स, ये तो क्यूब ही स्क्वायर ही हो जाएगा। अब आपकी दिक्कत क्या है, यदि मैं इन सब वैल्यूज को रखता हूं, सब लोग ध्यान से देखो, इन सब वैल्यूज को रखता हूं तो मुझे सिर्फ x की वैल्यू नहीं पता है। देखो x की वैल्यू कैसे निकालूंगा, सब लोग देखो, ये सिचुएशन है ना t बराबर t पर, इस सिचुएशन पे लगाओ PV इक्वल टू nRT। यहाँ का प्रेशर कितना दे रखा है, सब लोग ध्यान से देखो, अब यहीं पे हिंट है इस सवाल का, अपने आप आंसर आ जाएगा। प्रेशर कितना है 2.05, वॉल्यूम कितना है 100 लीटर, मोल कितने हैं 3 प्लस एक्स, आर कितना है, टी कितना है, टी भी पता है आपको, यहां से आपके एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, उसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब सीधा यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। समझ रहे हो आप मेरी बात, समझ रहे हो आप कि यदि आप इसमें PV इक्वल टू nRT लगाओगे इस सिचुएशन पे, इक्विलिब्रियम आया, जिस सिचुएशन पे इक्विलिब्रियम आया उस सिचुएशन पर यदि आप लगा दोगे ना PV इक्वल टू nRT, भाई टी क्या है, तूने पीयूष गड़बड़ कर दी होगी, ठीक है, टी तो दे रखा है सवाल में, मुझे नहीं पता कितना दे रखा है, दे रखा होगा नहीं तो सवाल होगा ही, टी दे रखा है 227। तो आप देखो सब लोग, आप इस सिचुएशन पर लगा दो ना PV इक्वल टू nRT, तो यहां से देखो टोटल मोल ये है 3 प्लस एक्स, एक्स आ जाएगा, एक्स आते तो आपका गेन ही खत्म। अब करके देख लो, जिन लोगों से नहीं हुआ था प्लीज अब करके देख लो, अच्छा सवाल है ये, एग्जैक्टली ऐसा सवाल आप देखोगे अपने एग्जाम में जो आपसे नहीं होते हैं, ठीक है। आप जब एग्जाम में बैठते हो आपको लगता है तो मैंने किया ही नहीं है, टफ सवाल है, टफ नहीं होता है वो। सिद्धांत कैलकुलेटर मेंस में कैसे होगा, हो सकता है मेंस में आपको थोड़ा सा आसान करके दे दे, लिया तो किताब से ही है, आ सकता है आपके में थोड़ा अप्रोक्स करके ऑप्शन होंगे तो तू कर सकता है, लेकिन आ सकता है। मैं कह रहा हूँ चलो कैलकुलेशन को थोड़ा साइड में रख देते हैं, लेकिन मैं आपको सिखाना क्या चाहूँ, मेरी बात सुनो, मैंने जो प्रोसेस बताया है ना आपको वो फॉलो करना है, सिर्फ आपके दिमाग में इतना डालना चाहता हूँ मैं। सर यही तो बता रहा हूँ, पता कैसे चलेगा कैसे करें, मेरा लेक्चर स्टार्ट कहां से हुआ था, यदि केसी का सवाल हो तो मैंने एक तरीका बताया था, केपी का सवाल हो तो मैंने एक तरीका बताया था, मैंने वही लगाया है। केपी का मैंने बताया था यदि केसी गिवन हो तो आप लगा दो केपी बराबर केसी आरटी पावर डेल्टा एन, यदि केसी गिवन नहीं हो तो ये तरीका बताया था जो मैंने किया है, जो तरीका मैंने बताया था ना वही किया है मैंने, वही कह रहा हूं मैं कह रहा हूं आपके पास कुछ भी आ जाए ना जो मैंने बताया वो करके तो देखो। हाँ R.028 होगा, केपी बराबर केसी आरटी पावर डेल्टा वन। लक्ष्य कल डाउट लूंगा मैं तो पूछ लेना सारी प्रॉब्लम, केपी बराबर केसी आरटी की पावर डेल्टा एन। अभी आया सब लोग को ये सवाल समझ में आया ना, जिनको पहले नहीं आया था प्लीज कैलकुलेटर चलाओ फटाक से। हाँ आर की वैल्यू 0.082 है यार। मेरे को मेरी एक आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, देखो सवाल तो कुछ भी आ सकता है आईआईटी में, मुझे क्या पता क्या आएगा, लेकिन मैं आपको तरीका बताया कि जब केसी पूछे तो भाई ये वाला चीज अप्लाई कर, केसी पूछे तो दो केस बताए। पहला केस यदि केसी गिवन हो, हाँ सब में 0.082 आएगा, तो यदि आपको केसी गिवन हो तो केपी बराबर केसी आरटी पावर डेल्टा एन लगा दे, नहीं गिवन हो तो ये पार्शियल प्रेशर वाला तरीका है ये लगा दे, हमेशा तेरा आंसर हमेशा आएगा। देखो मैंने ये तरीका लगाया तो मैं फंसा, एक्स के लिए फंसा, तो एक्स के लिए फंसा तो मेरा दिमाग अपने आप चलेगा कि अब सवाल में एक्स कैसे निकालना है। आ गया दिनेश एकदम बढ़िया। हाँ नहीं यार मैं पहले ज्यादा अच्छा लगता हूँ। चलो अभी किसी को दिक्कत भाई जल्दी बोले, नहीं तो मैं एक कंसेप्ट और सिखाना चाहता हूँ आपको आज, फिर मैं क्लास ओवर कर दूंगा। एक कंसेप्ट छोटा सा, सबका आ गया आंसर, सुप्रिया खुशी खुशी सबका आ गया, हिमांशु 1.64 आएगा आसपास, और भी लोग थे, सचिन दीपांशु 2 थे, कुछ लोग तो भाग भी गए हैं। सुप्रिया तरीका नहीं समझ में आया क्या,
मेथड समझ में आ गया? इज फाइन। मेथड समझ में आ गया? इज फाइन। घर जाके ट्राई कर लेंगे, अभी इसके बाद ट्राई कर लेंगे, ठीक है। आपको बस बातें कुछ याद रखनी है मेरी, आपके सारे सवाल बनेंगे, मैं बैठा हूं ना यार। चलो अब ना एक चीज समझानी है मुझे, एक को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बस ये पढ़ाना चाहता हूं आज की क्लास में मैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो जो अभी तक पढ़ा है ना, होने को वही है ये अल्फा, ठीक है। तो है क्या, होता क्या है, पहले मैंने इसको इन जनरल डिफाइन करूंगा आपको, मतलब मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे ऑलरेडी करवा चुका हूं इसका। तो मतलब क्या है, जैसे मान लो एक रिएक्शन ले लेते हैं, N2O4 का डिसोसिएशन ले लेते हैं। तो N2O4 कैसे टूटता है, अरे ठीक है, तो एक छोटा सा देखो कैसे यूज करते हैं इसको। N2O4 गिविंग ट्वाइस ऑफ NO2, इसका मतलब क्या होता है, अल्फा का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मान लो t बराबर 0 पे इसके आपने a मोल लिया, आप यही करते थे अभी तक और ये 0 लिखते थे। अब t बराबर t पे क्या लिखते थे आप, a माइनस एक्स, और यहाँ पे कितना जाएगा 2x, तो यहाँ 1 से 2 बन रहा है। अब देखो अभी तक हम ऐसे करते थे सवाल और आगे बढ़ जाते थे, हाँ डीपी भेज दूंगा आज। तो अभी तक आप ऐसे करते थे, आगे बढ़ जाते थे यार, लेकिन यहाँ पे ना हम आपको एक नई चीज डिफाइन करनी है, अल्फा। अल्फा क्या होता है, सब लोग ध्यान सुनो, कितने मोल टूटे आपके x और कितने आपने लिए इनिशियल, याद रखना। अल्फा कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, कैसे कैसे अल्फा कैसे डिफाइन करते हो, कितना टूटा कितना आपने लिया, कितना टूटा कितना आपने लिया। तो मेरा x टूटा, मैंने टोटल कितना लिया a। ध्यान सुनना, मान लो यदि आप यहाँ पे x की जगह 10x घटाते, a की जगह पे 10x घटाते आप, तो अल्फा कितना हो जाता, अल्फा हो जाता 10x घटाया टोटल लिया a। मतलब जितना आप तोड़ोगे ना, डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल, मेरी बात समझ रहे हो, डिसोसिएटेड बाय टोटल। तो अब ना हम जो हम अभी तक करते आ रहे थे, बस उसको फॉर्म चेंज कर देते हैं। जो a माइनस एक्स लिखते थे उसकी जगह x क्या लिख सकते हैं अपन, a अल्फा। यहाँ पे क्या लिख जाते हैं अपन, 2a अल्फा। इतना सा चेंज लाते हैं अपन, a माइनस a अल्फा 2a अल्फा, सिर्फ इतना सा क्या लाते हैं अपन, चेंज लाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप। अब इसका क्या केपी निकाल सकता हूं क्या, आप लोग केपी निकाल सकते हो क्या इसका, फटाफट मेरे लिए। देखो कुछ नहीं किया मैंने, x टूटा टोटल a लिया, तो जितना टूटा डिवाइडेड बाय टोटल, अल्फा डिफाइन करते हैं, डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल। अब आप इसका, ये भी आईटी का सवाल है, आप इसका केपी निकाल दो, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, 4 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर पी टोटल, इसका तो याद भी रख लेना चाहिए। और एक है 4 अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू पी टोटल। दो ही ऑप्शन है भाई लोग, केपी निकाल दो इसका बस सीड से। ए सिद्धांत याद था क्या तेरे को, इसका केपी निकालो फटाफट सुन लो, सिद्धांत याद था। अच्छा, शारवी ने पहली बार आंसर दिया मुझे, SHARVARI, पता नहीं नाम सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, सबको आता है ये, सबने याद करा हुआ है क्या, ये याद कैसे करवा दिया आपको ये, ठीक है। तो समझना है आपको, इसका नहीं आ रहा करके देख ले। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ में आया क्या, क्या है, 12th में था ये, ओके मैन 12th में था, ठीक है। तो सबको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ में आया सर, इट्स, तो मैं अनम्यूट कर दूंगा, लड़की मुझे एक बार प्रोनाउंस करके बता देना, ठीक है, फिर मैं वही बोलूंगा, ठीक है। नहीं आया, अरे लक्ष्य जैसा तरीका है वही कर दे, फटाफट फटाफट। सबसे पहले टोटल मोल निकाल ले, टोटल में तो मोल क्या होंगे, a माइनस ए अल्फा प्लस 2a अल्फा, तो यहाँ से आएगा अपना a प्लस ए अल्फा, टोटल मोल आएगा a डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा। सबके पार्शियल प्रेशर निकाल, kp की इक्वेशन क्या है यहाँ पे, तो बहुत आसान है, NO2 का होल स्क्वायर प्रेशर का और प्रेशर ऑफ N2O4, इसमें चिपका दो, धड़ाधड़ आंसर आ जाएगा। आ रहा है क्या सबका, देखो मुझे यार एक डेरिवेशन कराना है पर टाइम नहीं बचा है, ठीक है। हाँ मान लो कंप्लीट ही हो गई आज की क्लास, कंप्लीट ही रखते हैं, ठीक है।
कंप्लीट ही रखते हैं। गैसियस का करा दो सर। दीपक इसका आंसर लिखूं मैं? लिख देता हूँ यार आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर ऑफ N2O4 क्या आएगा देख लड़के। मोल ऑफ N2O4, मोल कितने N2O4 के अपने पास? 2A अल्फा, ठीक है। तो 2A अल्फा A अपॉन A प्लस अल्फा इंटू P टोटल। हाँ अनम्यूट है, कोई भी अपने आप अनम्यूट कर सकता है, सबको परमिशन दे रखी है। NO2 का प्रेशर कितना आएगा, ठीक है, देख ले। NO2 के मोल कितने? A माइनस A अल्फा। कर सकते हो कोई भी आपको अपने आप अनम्यूट। A माइनस A अल्फा डिवाइड बाय A 1 प्लस अल्फा। जिसको ये सवाल समझना था, दोनों का प्रेशर आ गया, अब तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो यार, आंसर निकाल सकते हो। हिमांशु आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, कोई भी अपने आप को कर सकता है अभी अनम्यूट। क्लास इज ओवर, अभी आप जा भी सकते हैं जिसको जाना है। मैंने तो कर दिया है, आप अपना को नहीं कर पा रहे हो क्या? अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या आप? नहीं कर पा? हाँ हाँ बोलो। दीपांशु हाँ दीपांशु बोलो। सर, फर्स्ट लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे बताएंगे सर? क्या बताएंगे? फर्स्ट लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। नहीं समझा। पोस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लिख दे, उस पे क्या है? फर्स्ट एस्ट, नहीं समझ में आ रहा। लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तू लिखना उसको, लिख। तेरे पे सिग्नल कम है भाई, तू लिख उस पे, चैट पे लिख, चैट पे तो लिख। लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी? मतलब कुछ क्वेश्चन दिए होगा ना, मॉलिक्यूल्स दिए होंगे, एटम्स दिए होंगे, उनकी। हाँ हिमांशु अभी जाएंगे सब लोग, पहले क्वेश्चन तो पूछ लेते हैं। सर ऑनलाइन कर रहा था यार, स्क्रीनशॉट ले लिया कर दीपांशु यार। अब तो पता नहीं किस रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, बहुत सारे रेस्पेक्ट है, तो तू ले लिया कर स्क्रीनशॉट, है ना। फिर मिले तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दीपांशु फिर ले लियो। दीपांशु सुन रहा है? हाँ जी सर। एक बार फिर ले लियो स्क्रीनशॉट अगली बार। पता नहीं किस रेस्पेक्ट में था वो सवाल, मैं कुछ और बता दूं तो कुछ और समझ ले। समझ रहा है? सर जैसे एग्जांपल बताऊं? हाँ हाँ। सर दे रखा है पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है तो पीरियोडिक टेबल से कर ले। सीजियम, सल्फर और आपका सिलिकॉन है। तो सीजियम कर देना आंसर इसमें। तो सीजियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है यार। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है कि नहीं होती है? और सीजियम तो सबसे नीचे आता है ना अल्कली मेटल में। 3D सीरीज में। 3D में तो तुझे देखना पड़ेगा, गड़बड़ है। 3D में तो जा डी ब्लॉक में अपने में। डीप 3D की याद नहीं रखते यार, बहुत टफ होती है वो, तो तू चेक कर ले, तुझे याद करनी है तो टेबल है उसमें से वैल्यूज देख देख के बना ले। उसमें स्कूटी में जिंक वैसा कोई नहीं, ये होता है क्या? क्या क्या जिंक की सबसे ज्यादा? स्कूटी में जिंक वैसा कोई नहीं, ऑर्डर यही चलता है। हाँ हाँ शायद वही चलता है, एग्जैक्टली। हाँ सेम जो 3D सीरीज का वही ना। चल लक्ष्य तेरे व्हाट्सएप वाले कल बताऊंगा। लक्ष्य तेरे व्हाट्सएप वाले कल, बहुत सारे डाउट है, अब इतना टाइम नहीं है मेरे पास, कल बता दूंगा मैं व्हाट्सएप वाले। और किसी कुछ पूछना है? कल आता है लड़के यार, ऐसी बात मत कर। जय तुम्हारा क्या है? ऑन कर लो ना अपने आप से, सीधा पूछ लो यार। जय क्या पूछना चाहते हो? कल कभी नहीं आता, आता है भाई, कल आएगा पक्का कल। सर जो आपने समझाया था ना वो, कौन सा? वो पिछले वाला, ये अल्फा वाला? नहीं 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 नहीं, जो मैंने पहले पूछा था डाउट, जो आप समझा रहे थे। हाँ हाँ बोल, उस पे अटका है क्या अभी तक? हाँ सर वो इक्विलिब्रियम वाला तो समझ आ गया, लेकिन मेरा मतलब मैं कुछ और पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था बता, चल बता। सर उसमें लिखा था कि सर एक मिनट वो स्लाइड दिखाना। मैं वैसे बता रहा हूँ, उसमें लिखा था कि बी का कंसंट्रेशन ए का दुगना है। नहीं नहीं, उसमें जो इंग्लिश में जो लिखा था वो। इंग्लिश में जो लिखा था, ठीक है, इंग्लिश में भी यही लिखा था। ले हाँ बता। इसमें सर ऊपर लिखा है मतलब इक्विलिब्रियम को अगर हटा दें तो नॉर्मल स्टेटमेंट का नहीं नहीं गलत हो जाएगा इक्विलिब्रियम को हटा देंगे, सवाल ही गलत हो जाएगा।
यही तो कह रहा हूँ मैं तेरे से, इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद कंडीशन है यार ये। यदि तू ये हटा देगा ना, ये वाली लाइन हटा देगा जो मैं ये इक्विलिब्रियम वाला बोल रहा हूँ, सवाल ही गलत हो जाएगा फिर। नहीं, बस स्टेटमेंट का बस मतलब। वही तो कह रहा हूँ, स्टेटमेंट का मतलब। हाँ बताओ क्या है, चलो हटा दिया थोड़ी देर के लिए। हाँ तो ये लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ सी इज थ्राइस द कंसंट्रेशन ऑफ बी। हाँ, तो C इज इक्वल टू 3B। लेकिन कब? C इक्वल्स टू 3B, राइट बेटा, लेकिन कब? जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। हाँ हाँ तो वही तो मैंने लिखा था, देख कुछ सॉल्यूशन में देख मैंने यही तो लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ सी, देखिए लिखा कंसंट्रेशन ऑफ सी इज 3 टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ बी। हाँ, वो ठीक है, लेकिन उसी उसके ऊपर लिखा है कि A इज ट्वाइस ऑफ B। वो बिफोर द इक्विलिब्रियम है। हाँ, बिफोर इक्विलिब्रियम, तो फिर A इज इक्वल टू 2B होना चाहिए ना, ये था मेरा डाउट। A इक्वल्स टू, देख इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A वाज ट्वाइस द कंसंट्रेशन ऑफ B, तो यदि B को x मानेंगे तो A तो 2x होगा ना, देखना। तो फिर नीचे वाले में भी अगर B को x मानेंगे तो फिर कंसंट्रेशन ऑफ C। कंसंट्रेशन, हाँ तो नहीं वो वही तो बात है, वो हो चुका है, एक है होने से पहले, एक होने के बाद। बोला इक्विलिब्रियम आ गया, सुनना मेरी बात, इक्विलिब्रियम आ गया तो C का कंसंट्रेशन B के कंसंट्रेशन का 3 गुना है। ये एक स्टेटमेंट ये है। इससे पहले स्टेटमेंट है कि जो भी B का कंसंट्रेशन है उसका दुगना कंसंट्रेशन है A का इनिशियली। concentration of A was twice the तो थोड़ा सोच, तू बहुत गलत जगह कंफ्यूज हो रहा है जरा। अच्छा, अगर सर उल्टा होता तो फिर आंसर में फर्क आता? और क्या, बिल्कुल फर्क आता। वो तो तू कुछ भी बदलेगा तो आंसर में बदल जाना है। वो तो फिर x की वैल्यू 3/4 नहीं आएगी ना फिर। अच्छा, ठीक है सर, सोचूंगा। ठीक है, और सोच ले, कोई बात नहीं, एक ही तो क्वेश्चन था, बाकी तो आ गए ना समझ में। हाँ, बाकी आ गया। ठीक है, हाँ और किसी कुछ पूछना है? लक्ष्य तुम्हारा डाउट कल ले लेंगे, पक्का है। और सर हाँ मानशु, हाँ बोलो। सर यूपीएस कॉलेज कैसा है? यूपीएस कॉलेज यार ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। तूने पूछा तो था, ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा अच्छा। सीएस का अच्छा नहीं है वो, सीएस के लिए? सीएस के लिए मैक्सिमम कॉलेज ही अच्छे होते हैं, ठीक है। हाँ कि उसमें एडमिशन हो जाएगा तेरा सीधा। अगर हो जाए तो मैं पूछ रहा था, एक्चुअली उसका एग्जाम ना घर बैठ के ही हो रहा है सिर्फ। अरे उसमें तो हो जाएगा तेरा एग्जाम, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सर उसमें सही है कॉलेज, ऐसे आगे प्लेसमेंट सही है उसकी? हाँ ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। मतलब ऐसा तेरे पास ऑप्शन नहीं है, तेरे को यूपीएस कंप्यूटर साइंस ठीक होती है हर जगह की, लेकिन मान ले तेरे पास ऑप्शन नहीं मिल रहा तो तू जा सकता है यदि तुझे नहीं ट्राई करना तो। ऐसा बेकार नहीं है, मेरा एक स्टूडेंट पढ़ता है उसमें, एक पढ़ता है शायद। कंप्यूटर साइंस ठीक है यार, बेकार नहीं है। और सर एक जेपी कॉलेज कैसा है? जेपी जो नोएडा वाला है, हाँ वो ठीक। यूपीएस जाने से बेटर है तू जेपी चला जा फिर, यदि तुझे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना है तो। मैं ये बोलूंगा तुझे उधर ले कंप्यूटर साइंस, उधर आती है कंपनी सारी, उधर से मेरा एक दोस्त पढ़ा है, उधर आती है। और सर ड्रॉप करने का आइडिया कैसा है? ड्रॉप करने का आइडिया कैसा है? ड्रॉप करने का आइडिया इस बात पे डिपेंड करता है तुम कितने कॉन्फिडेंट हो अगले साल के लिए, निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे। खुद से सोच लो पहले कि तुम कर पाओगे, क्योंकि पूरा एक साल है, स्कूल भी नहीं होगा तुम्हें, बाकी सब चीजें रिपीट होंगी। तो अपना मन बना के ड्रॉप करना, थैंक यू सर। ये पॉइंट है। मन बना के ड्रॉप करोगे तभी कुछ निकलेगा। तुम्हें लग रहा है कि यार हो नहीं पाएगा पूरे साल, तो फिर साल बर्बाद करना वाली बात हो जाती है ना। सर ग्रेजुएशन में कुछ है, एमएससी बीएससी करने में कुछ है फायदा? ना ना नहीं, उधर मत जाए, यही ना करना। तो ठीक है सर, थैंक यू सर। हिमांशु, लक्ष्य तो द बेस्ट, आप मिलोगे साल तब सब ड्रॉप करेंगे, तो आप कहाँ मिलोगे? अच्छा मैं गुड़गांव मिलूंगा भाई, उसके अलावा कहीं नहीं। गुड़गांव? ठीक है, चले फिर, हो गया सबका? और किसी को कुछ कंसर्न? नहीं सर डाउन द ग्रुप पीएच सुपीरिया का एक डाउट है। सुपीरिया अपने आप को अनम्यूट कर लो। आशीष सर आप जा सकते हो यदि आपको जाना हो, मेरी क्लास हो गई है। सुपीरिया? हाँ सर। हाँ क्या पूछना चाहते हो, बताओ बेटा। सर जो पीएच है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा? पीएच मतलब जो ये आयनिक वाला पीएच, डाउन द ग्रुप? हाँ आयनिक। देखो ऐसा है लड़की, डाउन द ग्रुप जब नीचे जाते हैं ना अपन, तो अपना कौन सा करेक्टर बढ़ता है? बेसिक करेक्टर बढ़ता है ना। यही होता है ना, जैसे अपना, यदि मैं ऐसे सीधा सीधा सोचूं, वैसे तो कुछ है मिल नहीं रहा मुझे, लेकिन एल्कली मेटल की बात करूं तो नीचे जाओगी तो सीजीएम का जो हाइड्रोक्साइड रहेगा वो ज्यादा बेसिक रहेगा एज कंपेयर टू LiOH के, है ना।
तो नीचे जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो पीएच बढ़ेगा। हाँ, क्योंकि सांप के ऊपर बेसिक होता है ना। सर अगर ग्रुप 16 मतलब एक क्वेश्चन है उसमें हाँ। ग्रुप 16 के वो दे रखे हैं Sixteen हाइड्राइड। is ऑक्सीजन फैमिली, राइट? हाँ ऑक्सीजन फैमिली। हाँ, सर उसमें उन्होंने पीएच जो क्या बोलते हैं, ग्रुप 16 में पीएच का क्वेश्चन दिया है क्या? मुश्किल हो जाएगा, बताओ, पूछो पूछो एक बार। सर इसमें सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम सल्फाइड, सोडियम एक सेकंड, सेलेनाइड, Na2O प्लस और सोडियम Na2S, सल्फाइड, फोस्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइड, ठीक है, सोडियम सेलेनाइड। सेलेनाइड। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं, समझ गया। और नीचे तक के सारे कंपाउंड दे रखे हैं, राइट? हाँ तो इसमें तुमसे क्या पूछा है? पीएच का ऑर्डर। तो इसमें तू लड़की, तू पता क्या कर, तू देख इसमें वो लगा, तू फजान रूल लगा, ठीक है? फजान रूल लगाएगी तो देख जितना ज्यादा कोवेलेंट होता है उतना एसिडिक करेक्टर होता है, और आयनिक होता है तो बेसिक करेक्टर होता है। तो वहां से तू देख ले। अच्छा ऐसा कुछ जुगाड़ बन जाएगा इसमें, ठीक है? करके देखना, नहीं आया तो मुझे सवाल पोस्ट करना, ठीक ठीक है है? सर। कल, ठीक है, डन, ओके। हम्म। ठीक है यार, मैं क्लास छोड़ रहा हूँ अब। जय, तुम गए नहीं? जय, तुम्हें और कुछ पूछना है? छोड़े क्लास? डन, फिर बाय बाय सबको, ये फाइल में भेज रहा हूँ आप। ओके यार, बाय।